और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा राजनीतिका में। कहते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, वही आपको सबसे ज्यादा निराश करने की भी क्षमता रखता है। तभी हम कहते हैं कि तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और यहाँ इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और गांधी परिवार की राजकुमारी प्रियंका गांधी वाड्रा की। शुरू से ही उनका रिश्ता राजनीति के साथ छुई मुई जैसा रहा है। जब राजनीति में नहीं थी तब भी राजनीति में थी, और जब राजनीति में है तब भी कई बार ऐसा लगता है कि वो राजनीति में है ही नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मां सोनिया और भाई राहुल दोनों के लिए ही प्रियंका बैकफुट पर रहकर सारा खेल खेलती हैं। दरअसल 1999 में जब मां सोनिया गांधी पहली बार चुनाव लड़ी और बाद में जब बड़े भाई राहुल गांधी 2004 में पहली बार चुनाव लड़े, तब से ही वो राजनीति में नहीं होते हुए भी राजनीति में थे। मां और भाई को चुनाव जिताने का दारोमदार प्रियंका के ही कंधों पर होता था। दोनों पार्टी के बड़े नेता थे और स्टार प्रचारक भी। अमेठी हो या रायबरेली, एक तरह से चुनाव प्रियंका ही लड़ती और जीतती थी, और चुनाव के बाद भी वहां के जनता की बात सुनना और उनके लिए काम करने की जिम्मेदारी प्रियंका पर ही होती थी। बस वो लोकसभा में मां या भाई के स्थान पर बैठ नहीं सकती थी। आज से 10 से 15 साल पहले सोनिया गांधी से मीडिया द्वारा 2 सवाल पूछा जाना आम था। एक तो कि राहुल गांधी की शादी कब होगी, और दूसरा प्रियंका सक्रिय राजनीति में कब आएंगी। प्रियंका के बारे में सोनिया गांधी का हमेशा ही एक ही जवाब होता था, अभी उनके बच्चे छोटे हैं, वो जब भी राजनीति में आएंगी फैसला खुद उनका होगा। प्रियंका ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके लिए राजनीति में उतना आकर्षण नहीं है जितना कि जनता की सेवा करने में है, और जनता की सेवा करने के लिए उन्हें राजनीति में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम वो बिना राजनीति में शामिल हुए भी कर रही हैं। राहुल गांधी 50 साल के हो चुके हैं और अभी तक कुंवारे हैं। अब मीडिया ने उनकी शादी के बारे में सवाल करना भी छोड़ दिया है। प्रियंका 2 साल पहले सक्रिय राजनीति में आ गई और अब जनता सवाल करने लगी है कि क्यों प्रियंका राजनीति में आई। जैसा कि कहावत है, सर मुंडाते ही ओले पड़ना, और ये बात प्रियंका पर एकदम सटीक बैठती है। जब तक वो राजनीति में नहीं आई थी तब तक अमेठी में गांधी परिवार को चुनाव जीतने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता था। फरवरी 2019 में प्रियंका सक्रिय राजनीति में शामिल हो गई और शुरुआत से ही धमाकेदार हुई, सीधे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से। एक बार फिर अमेठी और रायबरेली की जिम्मेदारी प्रियंका के कंधों पर थी। अमेठी से भाई राहुल गांधी चुनाव हार गए। इसके बाद प्रियंका को झटका लगना और राजनीति से उदासीन हो जाना स्वाभाविक था। एक सवाल जो आजकल यूपी की फिजाओं में खूब गूंजता है कि क्या प्रियंका यूपी की सीएम बनेगी, लेकिन फिलहाल इसका जवाब नहीं मिल पाया है। एक लंबे समय तक राजनीति में होते हुए भी वो राजनीति में नहीं थी, पर अब भाई राहुल गांधी की तरह ही प्रियंका भी सक्रिय हो गई है। कारण साफ है, जिस तरह गांधी परिवार के नेतृत्व पर पार्टी के अंदर सवाल उठना शुरू हो गया है, वो किसी चुनौती से कम नहीं है। समय आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी एक सचिव के तौर पर प्रियंका के पास है। पहले जहां उनका उत्तर प्रदेश का दौरा साल में 1 या 2 बार ही लगता था, अब पिछले कई दिनों से प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल का समय बचा है और कांग्रेस पार्टी को सबल और सफल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रियंका के ही कंधों पर है। आसार यही है कि वो कांग्रेस पार्टी के अघोषित मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती है। कल यानी शनिवार को प्रियंका मुजफ्फरनगर जिले के बघरा में एक किसान रैली को संबोधित करने पहुंची थी। मंच से उनका जनता से परिचय कराया गया, ये कहते हुए कि अब उनके बीच उस परिवार का एक सदस्य आ रहा है जो परिवार जनता से कुछ लेता नहीं है, सिर्फ देता ही है। प्रियंका मुस्कुराते हुए माइक के सामने आई और ये तो साफ हो गया कि उन्हें भी चमचागिरी पसंद है, और जिस तरह से उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया वो गदगद दिखी। उस परिवार से प्रियंका का संबंध जो जनता से कुछ लेता नहीं है, सिर्फ देता है, बहुतों के गले उतरा नहीं होगा। अगर कुछ लेता नहीं है तो धोखाधड़ी से किसानों से हरियाणा और राजस्थान जमीन किसने ली थी, किस पर अब जमीन घोटाले की जांच और मुकदमा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका के ही तो पति है ना। एक समय था जब प्रियंका की तुलना उनकी दादी इंदिरा गांधी से की जाती थी। लोगों का मानना था कि उन पर इंदिरा गांधी की छवि साफ दिखती है। ये तब तक सही लगता था जब तक वो राजनीति में नहीं आई थी। अब जबकि रोज उत्तर प्रदेश में उनका भाषण हो रहा है, ये स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रियंका इंदिरा गांधी से कम और राहुल गांधी से ज्यादा प्रभावित है। हो सकता है कि दोनों के सलाहकार और स्पीच राइटर एक ही हो। वहीं घिसा पिटा किसान कानून पर राहुल गांधी जैसा भाषण देना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उल्टे सीधे आरोप लगाना ही प्रियंका भी करने लगी है।
प्रियंका ने अपने एक भाषण में कहा, आपको मालूम होगा कि बीजेपी सरकार ने पिछले साल डीजल पर जो टैक्स लगाया उससे 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गए वो रुपए? 2014 से जब मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर, आपको मालूम नहीं होगा, 21,50,000 करोड़ रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ गया वो पैसा? प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से सवाल किया मानो जैसे वो पैसा मोदी ने डकार लिया हो और कोई गबन का मामला हो। इस बात में कोई शक नहीं कि जिस कीमत पर इन दिनों पेट्रोल और डीजल बिक रहा है वो काफी ज्यादा है। सरकार को टैक्स कम करके उनकी कीमत कम करनी चाहिए, क्योंकि इसका असर उन पर भी पड़ रहा है जिनके पास खुद के वाहन नहीं है। हर एक जरूरी चीजों की कीमत बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस सामान को खेत या फैक्ट्री से दुकान पर लाने का खर्च बढ़ गया है। प्रियंका गांधी को ये तो पता होगा कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र का टैक्स और राज्य सरकारों का भी टैक्स लगा होता है। कांग्रेस शासित राजस्थान में पेट्रोल और डीजल इन दिनों सबसे महंगा बिक रहा है और इसका कारण है कि राजस्थान में किसी अन्य राज्य के मुकाबले पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा है। पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26%। इसके अलावा राजस्थान सरकार पेट्रोल पर 1500 रुपए प्रति किलोलीटर और डीजल पर 1750 रुपए प्रति किलोलीटर की दर से रोड सेस वसूल रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार आसमान छू रही है, तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। क्यों नहीं वो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान सरकार को टैक्स कम करने की सलाह देती है ताकि कीमत कम हो जाए। और क्या प्रियंका यही सवाल कि टैक्स से कमाए पैसे कहां गए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी करने वाली है? पर नहीं, इस सवाल अशोक गहलोत से नहीं किया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से उन्होंने सवाल नहीं किया कि वो धोखाधड़ी से किसानों की जमीन कौड़ी के मोल खरीद कर बड़े बिल्डर्स को बेच रहे थे। कथनी और करनी में काफी अंतर होता है और प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी वाले रास्ते पर चलती दिख रही है। अगर जनता जो सब जानती है प्रियंका गांधी से भी निराश होती दिखी तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए किस्सा राजनीति का में बस इतना ही। अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।